बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ा होगा। उसी पर आधारित आपको प्रश्नावली 3.2 हम बताने चल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पीछे की वीडियो को जरूर देख लेंगे। जो वीडियो पीछे बताई है वीडियो में जो बताया गया है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसे थोड़ा सा आपको दोहरा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों में यदि a1 अपान a2, अगर यहां पर इनमें यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ऐसा है तो इनका जब ग्राफीय निरूपण किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और केवल एक हल प्राप्त होगा। ये आप पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल प्राप्त होगा। सेकेंड स्थिति में यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थर्ड कंडीशन इसमें हमने बताया है, यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट c1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, रेखाएं समांतर होंगी। ऐसी स्थिति में अगर ग्राफीय निरूपण किया जाए तो जो रेखाएं होंगी वह समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। इसमें भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा और ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, यानी रेखाएं अगर समांतर हैं तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो ये थोड़ा सा संक्षेप में हमने आपको बताया। अब इसके आगे हम प्रश्नावली 3.2 को बताने चल रहे हैं। पहला प्रश्न देख लें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर एक में दिया गया है, ये आपका प्रश्न नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसका समीकरण तो हम बना दे रहे हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से हल आपको हल करना होगा। तो पहला इसमें दिया गया, पहले का प्रथम खंड है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया।
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर मान लीजिए, माना प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। प्रथम शर्त के अनुसार यहां पर देखें, कहा गया कि लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर के 10 है। तो अगर लड़कियों और लड़कों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो 10 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा x + y = 10। द्वितीय शर्त के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? द्वितीय शर्त में यह कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा x = y + 4 या x - y = 4। ये पहला समीकरण होगा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये आपका बीजगणितीय रूप में आपके दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब इसे ग्राफीय रूप में हमें दर्शाना है। ग्राफीय रूप में x लड़के और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले समीकरण का ग्राफीय निरूपण किया जाए, फिर दूसरे समीकरण का ग्राफीय निरूपण किया जाए। यदि दोनों समीकरणों के ग्राफीय निरूपण करने पर रेखाएं जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वहां पर जो आपको निर्देशांक प्राप्त होगा और उसमें जो x का मान होगा वह x अर्थात लड़कियों की संख्या होगी और y का मान जो प्राप्त होगा वह लड़कों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से इसका ग्राफीय निरूपण किया जाए तो देखें, समीकरण 1 से क्या होगा आपका? समीकरण 1 में देख लें, y = 10 - x। तो इसे यहां पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, चूंकि ग्राफ का यूज यहाँ पर है और ग्राफ हमारे पास ग्राफ के प्रश्नों को बोर्ड पर बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। x = y क्या प्राप्त होगा और इसके बिंदु x y क्या होंगे? मान लीजिए x = 2 लिया गया तो y = 8 होगा। हल कर लें, देख लें। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो ये हमारा 6 प्राप्त होगा। यदि 6 लेते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है। यदि यहाँ पर हम 8 लेते हैं, x = 8 लेते हैं तो y = हमें 2 प्राप्त होगा। निर्देशांक 2 8 होगा, 4 6 होगा और 6 4 होगा और ये आपका 8 2 होगा। तो ये समीकरण 1 से इसे हम लोगों ने हल कर लिया। अब समीकरण 2 से इसके बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। देखें क्या होगा। समीकरण 2 से y = जो हमें मिलेगा वो होगा x - 4। ठीक है। इसके लिए सारणी बना लें।
तो इसके लिए जो सारणी हमें प्राप्त हो रही है वह होगी x बराबर y बराबर एक्स वाई। तो यहां पर x बराबर हम अगर 0 रख दें तो -4 प्राप्त होगा, x बराबर 2 रख दें -2 प्राप्त होगा, x बराबर 4 रख दें तो हमें 0 प्राप्त होगा। अगर यहां पर 6 रख दें तो x बराबर 6 रखने पर y बराबर 2 प्राप्त होगा। निर्देशांक 0 -4 2 -2 4 0 और 6 2 होगा। अब इसे ग्राफ पेपर पर हम दिखाएंगे, इसका ग्राफी निरूपण करेंगे। ग्राफी निरूपण करने पर दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वही इसका हल होगा। तो इसका ग्राफी निरूपण कर लें, थोड़ा देखें। हम इनके बिंदुओं को पहले यहां लिख ले रहे हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? 2 8 और यहां पर 4 6 और यहां 6 4 और ये 8 2 है। ये पहले समीकरण से है। दूसरे समीकरण से जो है 0 -4 है और 2 -2 है, 4 0 है, इसके बाद 6 2 है। तो हम इसका ग्राफी निरूपण करके इन प्रश्नों का हल करते हैं। देखें, ये आपका रेखाएं हैं। यहां पर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से इधर भी हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर देखें, इधर भी 1 2 3 4। यहां पर देखें, जो हम लोगों ने यहाँ पहला 2 8 लिया गया है, यहां पर काट रहे हैं। मूल बिंदु O है 2 8 2 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका खींच दिया जाए तो 8 हो जाएगा। तो यहां पर ये बिंदु आपका होगा, ये बिंदु आपका 2 8 हो जाएगा। ठीक है। 4 6 1 2 3 4 4 6 1 2 3 4 5 6 6 4 6 1 2 3 4 8 2 8 2। ठीक है। इनका इन सभी रेखाओं को ऐसे मिलाया जाए तो ये रेखा प्राप्त होगी।
ये आपकी समीकरण 1 के लिए है। 2 से 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4, 2 - 2, 2 - 2, 2 - 2, 4 0, 4 0, 6 6 2, 6 2, 6 2। अगर इन रेखाओं को ऐसे मिलाया जाए, यहां पर देखें, ये दोनों, ये समीकरण 2 के लिए रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, वह बिंदु कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 7 3। अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 7 3 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही इसका हल होगा। तो इससे लिखेंगे, इसमें लिखना क्या है, अब इसका उत्तर आप लिख दीजिए, जिससे चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को सेवन थ्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 7, y बराबर 3, अर्थात लड़कियों की संख्या 7, अर्थात लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3। इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न में 2 खंड थे, पहला हमने बताया, सेकंड आपको अपने से करना है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो इससे बेहतर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, इसे आप हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसमें 3 खंड दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं, ये है 5x - 4y और +8 बराबर 0, और दूसरा जो दिया गया 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण युग्म दिए गए हैं। इसके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ये बताना है कि ये इनका ग्राफी निरूपण करने पर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या समपाती होते हैं या समांतर होती हैं। रेखाएं की तुलना A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर
आपको क्या प्राप्त होगा, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू 8, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू -9। यहां पर देखें A1 अपान A2 क्या प्राप्त होता है, 5.7, B1 अपान B2 इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, -4/6, C1 अपान C2 क्या प्राप्त होता है, 8/-9। अब यहां देखें चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यहां पर देखें A1 अपान A2 और B1 अपान B2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यहां पर लिखेंगे, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गया। इस तरह से आप तुलना करके बता सकते हैं। तो इसमें 3 खंड दिए गए हैं, तीनों को आपको हल करना है और हल करके आपको बताना है। तो यहां पर देखते हैं खंड 3, प्रश्न नंबर 2 का खंड 3 देखें क्या दिया गया है। इसमें प्रश्न नंबर 2 का खंड 3 दिया गया है 6x - 3y रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 और 2x - y + 10 + 9 = 0। इसकी तुलना A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, अगर इसकी तुलना इन दोनों की तुलना इससे की जाए, A1 = 6, B1 = -3, C1 = 10, A2 = 2, B2 = -1, C2 = 9। यहां पर देखें A1 अपान A2 6/2, 2/3 6, 3/8, B1 अपान B2 -3/-1, माइनस कैंसिल 3/1, C1 अपान C2 10/9। यहां पर देखें हमको क्या प्राप्त हो रहा है, चूंकि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको हमने अभी इसके पहले बताया था, यदि ऐसी कंडीशन है तो इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात कोई भी हल इसमें नहीं होता है। तो 3 खंडों में 2 खंडों को हमने हल किया, एक खंड आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 3 में देखें, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 हल करें। प्रश्न नंबर 3 में भी इसी प्रकार का प्रश्न है। अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए
कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो यहां पर देख लें, समीकरण युग्म, इसमें 5 खंड दिए गए हैं। पहला समीकरण युग्म जो दिया गया है, पहला देख लें, 3x प्लस 2y, और ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। दूसरा इसका दिया गया 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पर इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर आपको क्या प्राप्त होता है। अगर इसकी तुलना की जाती है तो a1 बराबर हमको मिलेगा 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -7। अब यहां पर तुलना करें, यहां देखें a1 अपान a2 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। b1 अपान b2 क्या होगा, 2/-3 हो जाएगा। और c1 अपान c2 क्या होगा, -5/-7 इक्वल टू 5/7 हो जाएगा। यहाँ पर देखें a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। तो जो अभी हमने इसके पहले आपको इसके सारे कुछ मुख्य तथ्यों को बताया था, उन्हीं तथ्यों का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। आप भी उन तथ्यों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 का ये पहला खंड था। प्रश्न नंबर 3 में 5 खंड दिए गए हैं। पांचों में पहला खंड हमने बता दिया। अब आप 5वां खंड देख लें। एक खंड और बता देते हैं। शेष जो 2 खंड बचते हैं, 3 खंड आपके बचेंगे, उन शेष तीनों खंडों को आपको खुद हल करना होगा। तो देख लें खंडों 5। प्रश्न नंबर 3 का खंड 5 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में खंड 5 जो प्रश्न दिया गया है वह है रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म पर दिया गया है 4/3x प्लस 2y -8 बराबर 0। सेकेंड जो दिया गया है 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। अब इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर आपको क्या प्राप्त होगा। अगर इसकी तुलना की जाए तो a1 इक्वल टू 4/3, b1 इक्वल टू 2,
C1 इक्वल टू -8, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3, C2 इक्वल टू -12। यहां हमें क्या प्राप्त हो रहा है? A1 अपान A2 4 अपान 3 अपान 2, 4 अपान 3 इंटू 1 अपान 2, 2 दूनी 4, 2/3। ठीक। अब B1 अपान B2 क्या होगा? B1 अपान B2 जब प्राप्त करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 2 अपान 3। अब C1 अपान C2 क्या होगा? ये -8 अपान -12, माइनस माइनस कैंसिल, 2/3, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। यहां पर देख लें A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तीनों बराबर हैं। चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं खींची जाती हैं ऐसे समीकरण युग्म से, वो समपाती होती हैं और उसके अनेक हल होते हैं। इसलिए यह समीकरण भी आपका संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे तो इस प्रश्नावली में आपका प्रश्न नंबर 3 तक हो गया है। अब इसे शेष जो इसके खंड बच रहे हैं उसे आप हल करेंगे और जो भी प्रश्न नहीं आएगा उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।